दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ड्रूपल मॉड्यूल डेवलपमेंट के एक और नए वीडियो में। तो हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से हम लोग जो डेटा होता है हमको जेसन फॉर्मेट में हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। तो जो कंट्रोलर का डेटा है उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं, हम लोगों ने दो वीडियो में देखा। हम लोगों ने एक वीडियो में प्लेन टेक्स्ट के साथ नॉर्मल डेटा को रिटर्न किया था, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने कैशेबल डिपेंडेंसी के साथ हमने डेटा को रिटर्न किया था कंट्रोलर के तौर पे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमको जेसन में डेटा को रिटर्न करना है तो किस तरीके से हम लोग जेसन में डेटा को रिटर्न कर सकते हैं। तो देखिए, जेसन में डेटा को रिटर्न करने के लिए ये कोड एग्जांपल कोड है जो मैंने लिखा है। यूज स्टेटमेंट तो सेम लगेंगे जो यहाँ पे लगे थे। तो मैं इसी कोड को इम्प्लीमेंट करता हूँ उसी कंट्रोलर में। तो इस कोड को मैंने कमेंट कर दिया है ना, ये जो कोड है इसको मैंने कमेंट कर दिया ताकि आपके पास कोड रहे, क्योंकि मैं नया कंट्रोलर नहीं बना रहा हूँ। जो एग्जिस्टिंग कंट्रोलर बना हुआ है उसी कंट्रोलर में मैं डेटा को अपग्रेड कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यूज स्टेटमेंट की बात करूं तो मेरे पास सारे यूज स्टेटमेंट है जो यहाँ पे लगने वाले हैं, उसमें सारे यूज स्टेटमेंट मेरे पास में है। तो मुझे यूज स्टेटमेंट में तो कोई डेटा को ऐड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, कोई नया यूज स्टेटमेंट मुझे यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को क्या ऐड करना है, मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो करेंट यूजर, तो करेंट यूजर का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये कोड है, इससे मुझे क्या मिलेगा, ये वाले कोड से मुझे करेंट यूजर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। जो भी यूजर लॉगिन होगा उसका डेटा जो है वो करेंट, जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है करेंट अंडरस्कोर यूजर, उसके अंदर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, यहाँ क्रिएट सम डेटा फॉर जेसन रिस्पॉन्स। तो यूजर की आईडी, यूजर का नेम, यूजर का ईमेल और यूजर का रोल, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक अरे बनाया है। और जो करेंट यूजर का मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा था उसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा है। तो देखिए, जो करेंट यूजर का मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा था उसमें मैंने आउटपुट के तौर पे यूजर का एक अरे बना के, और ये डेटा मैं प्रिंट करने वाला हूं जेसन फॉर्मेट में, इसलिए मैंने यहाँ पर इस डेटा को जेसन फॉर्मेट में रख दिया है। ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स बनाना है। तो ये लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं रिस्पॉन्स का। तो मेरे को यहाँ पर जाके और ये ऑब्जेक्ट में बना देता हूँ रिस्पॉन्स का। तो ये मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया रिस्पॉन्स का। ठीक है। इसके पहले हमको एक काम और करना पड़ेगा। गूगल का एक एक्सटेंशन आता है, गूगल क्रोम जेसन व्यूअर एक्सटेंशन। ठीक है। इस एक्सटेंशन को हम लोग ऐड कर लेते हैं ताकि हम लोगों को क्या है कि जेसन का जो डेटा है वो हम लोग गूगल क्रोम पे देख पाए प्रॉपर तरीके से। तो जेसन व्यूअर एक्सटेंशन को मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने जेसन व्यूअर एक्सटेंशन को ऐड करना है, तो मैंने ये ऐड कर लिया जेसन व्यूअर एक्सटेंशन को, ताकि मैं जेसन के डेटा को पूरी तरीके से देख पाऊँ गूगल के अंदर। तो ये ऐड टू एक्सटेंशन मैंने कर लिया। ये एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो गया यहाँ पर। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, आ, ये ऐड हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ चलते हैं। और ये रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बना लिया। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है जेसन व्यूअर। ठीक है। रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया है। अब मुझे दूसरा काम जो है वो क्या करना है कि जो केसिंग है वो ऐड करनी है। तो केसिंग जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऐड की थी, करेंट यूजर के लिए हम लोग ऐड करेंगे और यूजर कॉन्टेक्स्ट के लिए ऐड करेंगे। तो वो पूरा कोड जो लास्ट वीडियो का था वो एज इट इज मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पूरे कोड को। यहाँ पर मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में यहाँ पर मैंने कैशिंग के लिए ये ऐड कैशेबल डिपेंडेंसी को ऐड किया। केसिंग कंटेक्स्ट का मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, और केसिंग कंटेक्स्ट करेंट यूजर के तौर पे मैंने केसिंग कंटेक्स्ट को ऐड किया। और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है उसमें मैंने
जो है रीबिल्ड कर दिया। रीबिल्ड का मतलब ये होता है कि अगर यूजर चेंज होगा, यूजर लॉग इन होगा। देखिए, दो तरह से कैशिंग डिपेंडेंसी यहाँ ऐड हो रही है। एक कैशिंग डिपेंडेंसी करंट यूजर के लिए हो रही है, और यूजर कंटेक्स्ट। यूजर कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर कोई डायनामिक, ये देखो डायनामिक डेटा है ना, मतलब यूजर लॉग इन होगा, दूसरा यूजर लॉग इन होगा तो उसका डेटा चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यूजर कंटेक्स्ट का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और यहाँ से जो रिस्पॉन्स है उसको मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया। अभी मैं यहाँ जाता हूँ और एक बार कैशे को क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो एक बार ये ड्रुपल, चूंकि हम लोग कंट्रोलर को अपडेट कर रहे हैं, तो अभी मैं यहाँ पर इस को कैशे क्लियर कर दूंगा। तो कैशे क्लियर करने के बाद में इस पेज को जब हम लोग रीलोड करेंगे, तो यहाँ पर हमको जेसन व्यूअर के फॉर्मेट में कुछ डेटा जो है वो दिखाई देगा। तो अभी ये कैशे क्लियर हो रहा है। तब तक कैशे क्लियर हो तब तक एक बार और मैं इस कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग, ये वाला जो एग्जांपल था उसमें हम लोगों ने प्लेन टेक्स्ट यूज किया था हेडर के अंदर, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग कोई हेडर यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग हेडर यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ये कैशेबल जेसन रिस्पॉन्स क्लास यहाँ पे यूज कर ली है। तो कैशेबल जेसन रिस्पॉन्स क्लास हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर ली है, इसलिए हम ये जो है यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी ये कैशे क्लियर हो गया क्या यहाँ पर? हाँ, कैशे अभी तक क्लियर हो रहा है, बट हम लोग एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं पेज को कि अगर कैशे वर्क करेगा तो ये डेटा जो है वो हमको जेसन के फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाई देगा। हमने जेसन व्यूअर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रही है एरर। अब ये एरर क्यों आ रही है? हम लोग एक बार कोड में चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं कैसेबल डिपेंडेंसी। ठीक है, और यहाँ हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कैशेबल रिस्पॉन्स का, और यहाँ हम यूज कर रहे हैं कैसेबल जेसन रिस्पॉन्स। तो ये इसको मिल नहीं रहा है, तो हमको यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ेगा कैसेबल जेसन रिस्पॉन्स। क्योंकि हम यहाँ पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और इस क्लास को हम लोगों ने यूज स्टेटमेंट में यूज नहीं किया, यानी कि इस क्लास को हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया, इसलिए ये एरर आ रही थी। तो अभी एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ये वाली जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगी, और एक बार और हमको कैशे क्लियर कर लेना चाहिए। तो मैं एक बार और कैशे क्लियर करता हूँ, और पेज को एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ कैशे क्लियर करने के बाद में। तो हमको जो डेटा है वो जेसन में मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो एरर है वो रिजॉल्व हो गई है, और एरर रिजॉल्व हो जाने के बाद में आप देखोगे यहाँ पर ये जो है वो हमको रिस्पॉन्स के तौर पर ये डेटा जो है हमको मिल रहा है। और हम लोगों ने जो एक्सटेंशन यूज किया था जेसन व्यूअर, उसने हमको यहाँ पर ये जेसन के फॉर्मेट में डेटा दिया है। तो ये यूजर की आईडी आ गई है, यूजर की आईडी के बाद में नेम आ गया, ईमेल आ गया और रोल आ गया। अब हम एक काम करते हैं कि इसको हम लोग प्राइवेट विंडो में ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो यूजर लॉगिन है, और यूजर कौन सा लॉगिन है? एडमिन यूजर लॉगिन है, जिसकी आईडी 1 है। लेकिन जब इसी को मैं प्राइवेट विंडो में ओपन करूंगा, तो प्राइवेट विंडो में ओपन करने के बाद में ये जो डेटा है वो मुझे किस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा वो मेरे को देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये प्राइवेट विंडो में मैंने ओपन किया, और आप यहाँ पर देख रहे हो प्राइवेट विंडो में यूजर की आईडी 0 हो गई है, नेम एनोनिमस हो गया है, ईमेल में नल आ गया है, और रोल्स में यहाँ पर एनोनिमस आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग जेसन के फॉर्मेट में डेटा को यूज कर सकते हैं।